नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के विशनपुर धोबी घाट के पास संदिग्ध हालत में एक युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका, एक हिरासत में। मधवापुर में भारत नेपाल सीमा के पास अकरहर घाट एसएसपी ने बाइक पर लदी 300 बोतल शराब की बरामद, धंधेबाज फरार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लौकही भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, बढ़ाई गई चौकसी। मधुबनी से हज यात्रा पर जाने वाले 69 हाजियों के लिए दुआइया मजलिस का आयोजन, सुरक्षित यात्रा के लिए दी गई शुभकामनाएं। लौकही के करियौत गांव में पुलिस ने की छापेमारी, 648 लीटर नेपाली शराब बरामद, धंधेबाज फरार। जयनगर में जनसुराज पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को दी श्रद्धांजलि। घोघरडीहा के शत्रुपट्टी गांव में भूमि विवाद को लेकर महिला से मारपीट व मोबाइल छीनतई, थाने में शिकायत दर्ज। लौकी थाना की पुलिस ने करहरी गांव में हत्या मामले के 2 फरार आरोपित को पुलपरास से किया गिरफ्तार। मधुबनी में 1 मई को कलवार विवाह भवन और मंदिर का होगा भव्य उद्घाटन, 28 अप्रैल को निकाली जाएगी भव्य कलश शोभा यात्रा। और लदनिया में मनाई गई दानवीर भामाशाह की जयंती, तैलचित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर हम आपको बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से बता रहे हैं, जहां बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बिशनपुर धोबी घाट के समीप एक युवक का शव संदेहास्पद स्थिति में पाया गया। युवक को देखने से साफ प्रतीत होता है कि किसी ने निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर उसे सड़क किनारे फेंक दिया है। मृतक की पहचान त्रिमुहान गांव निवासी 36 वर्षीय नूधो शाह के रूप में की गई है। बहरहाल इस मामले को लेकर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बेनीपट्टी थाना के बिशनपुर धोबी घाट के पास सड़क किनारे संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान सहरघाट थाना के त्रिमुहान गांव निवासी राम वृक्ष यादव के 36 वर्षीय पुत्र नूधो यादव के रूप में की गई है। शव को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया हो। शव के निकट से ही मृतक की बाइक भी बरामद हुई है। मृतक की कलाई में घड़ी व पैंट की जेब से मोबाइल भी बरामद हुआ है। रविवार की सुबह जब आसपास लोग धोबी घाट के पास से आवाजाही कर रहे थे तो शव को देखा। इसके बाद तेजी से यह खबर आसपास के इलाके में फैल गई। घटना की खबर इलाके में फैलते ही मौके पर लोगों को काफी भीड़ जुट गई। वहीं शव बरामदगी की खबर मिलते ही मृतक के परिजन शव बरामदगी स्थल पर पहुंचे और शव की पहचान की। इसी क्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद एसडीपीओ निशिकांत भारती व बेनीपट्टी थानाध्यक्ष शिवशरण साह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच छानबीन में जुट गए। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक जयपुर में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और करीब 10 दिन पहले ही अपने घर आया था। बीते शनिवार की शाम 6 बजे के आसपास मृतक अपने घर पर भूसा भर रहा था। इसी दौरान बेनीपट्टी थाना के अग्रोपट्टी गांव के मृतक का ममेरा साला बउआजी यादव उसे बुलाकर ले गया, जिसके बाद से वह घर नहीं लौटा। रात में घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। अनजाने भय से मृतक के परिजन रात भर परेशान रहे। रविवार की सुबह बिशनपुर गांव के धोबी घाट पुल के निकट खून से लथपथ एक शव देखे जाने की खबर फैली तो वे लोग वहां पहुंचे, जहां मृतक खून से लथपथ सड़क किनारे पड़ा हुआ था। शरीर पर चोट के कई निशान भी थे। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक का ससुराल सीतामढ़ी जिले के चोरौत थाना के बलसा गांव में है। स्थानीय लोगों द्वारा
आशंका व्यक्त की जा रही है कि पारिवारिक विवाद में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल पुलिस मृतक के साला सीतामढ़ी जिले के चरौद थाना के बलसा गांव निवासी नवीन यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक को 3 पुत्री व 1 पुत्र है। शव बरामदगी के बाद से मृतक के गांव में मातम पसर गया। मृतक की पत्नी रानी देवी व मां दहनी देवी का रो रो कर बुरा हाल था। कैसे घटना हुआ है? घटना हुआ है कि जब घर पर था ना, घर पर से भूसा भलता था, भंगा ने कसता था, बनने से उठा के इसको मामा का, इसका चाची का, मेरा मामा का बेटा लेके इसको गया। तब यहाँ लाया 5 बजे से गायब हो गया। तभी बोलने मिला। मतलब किस गांव से लेकर गया? त्रिमोहन गांव से यहाँ पर लाया। अगलोपट्टी। अच्छा, तो क्यों बुला करके ले आया, इसे पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं चला। घर पर से उठा के लाया, खाली घर पर से गया। हाँ। बुला के लाया। अगलोपट्टी के लाया है। अगलोपट्टी ने कल मामा के चाची है ना, मामा के बेटा लोग। घटना कैसे पता चला आप लोगों को? घटना पता चला 12 बजे रात में सब ना, चाची सब करना था, हम सबको उठा के लाया। तब भर रात खोजा था, नहीं मिला। तो वहाँ पर लाठी उठी सब टूटा था, मारपीट हुआ। अच्छा। तो वहाँ से सेंडो उंडो सब फटा था। हाँ। तब वहाँ से देखा, भोले उसको पकड़ के ले गया, जो इसका साल अपन था ना। हाँ। उसको पकड़ के ले गया। तब भोला से आ जाएगा 7 बजे फिर निकला हम सब। तब यहाँ पर मिला लाश। उसको भोला कौन पकड़ के ले गया? जो वो मेरा चचा सर। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर बॉडी है, ये आप लोग को पता चला कि कोई बताया? कोई बताया। बूढ़ा बताया। अच्छा, क्या नाम था इसका? इसको लूधो। लूधो जी, लूधो। अच्छा, उम्र कितनी होगी इसकी? उम्र नहीं पता। विवाहित, शादी हो चुकी थी? जी। अच्छा, शादी हो गया थी। हिनकर गांव भेले तुरमान, इनका नाम भेले नूधो यादव। और ये भूसा कौसे छले तो हिनका बजा के लाले। हिनका साला के मामा के लड़का वो आले और हिनका साला यही गांव में छले। और एक साथ पियल के खेल के शायद, हमरा वो कंफर्म नहीं है, लेकिन एठाम मारपीट भेले। यहाँ के एक बाबा रहे भैरत, वो मतलब देखल के सुनल के मारपीट होत और ओकरा मार दिलके और एकरा इधरे फेंक दिलके। और हमरा सबके कंफर्म भेल 12 बजे रात में गांव के आदमी के, मतलब घर के आदमी के। तो वो वहाँ से 12 बजे रात में खोजे आयल। 4:30 बजे तक ले खोजला, कोई नहीं मिलला। तब यहाँ से चल गए सब और हिनका साला के पकड़ के लो गलन। तिरमान है अभी वो। तो वो कहल के ओकरा एठन ब्लड लागल छले, लेकिन वो ई ने कंफर्म करेगा कि मर्डर हम कहिए देली। बस ई कंफर्म हमरा कलका कि मारपीट हमरा साथ भेल और हमरा मामा के लड़का साथ मारपीट भेल। और वो कहे एते बात कहे छला कि 7 बजे हमरा अहाँ के दूरा पर आ जाए। 7 बजे दूरा। और ई ने कहे छले, वो कहे छले कि मिल जाता है, मिल जाए, सही सलामत है, मिल जाए। अच्छा, मतलब ओकरा पकड़ के लो गेले तो? हाँ, वो सही सलामत था, वो आ जाए। और वो ओकर मामा के लड़का जो छले, ओकर हाथ टूटल है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, शायद कुपरी या कहाँ, वो तो कंफर्म नहीं है। ओकर हाथ टूटल है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ओकरा से पूछताछ करके हमारे गाँव के सदस्य, हिनकर घर के आदमी, तो वो कहल के हाथ टूटल है, बेहोश है, कुछ बज नहीं रहा। वो कंफर्म नहीं कैलक ये सब बात। अच्छा, सुबह में पता लगले कि बॉडी आता है? सुबह में पता लगले। हिनका शादी भ गेल छै और 1 लड़का छै और 3 लड़की। उम्र कते हेतै लगभग? उम्र वह 45-46 मानू। 34। हत्या क्या भ गेलै कि कोनो आशंका, अंदेशा? आशंका यह छै कि कर कुटुम्ब है या कुछ और मामला होते, वो तक हमारा स्पष्ट नहीं है। कर कुटुम्ब में तो ज्यादा लिबरेशन कहाँ की हुई है, वही समय मर्डर हो जाता है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अकरहर घाट सीमा के समीप बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे शराब को अकरहर घाट एसएसबी जवानों ने जब्त कर लिया। 300 बोतल शराब बरामद की गई। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। बाइक पर लदी शराब की खेप अकरहर घाट सीमा के पास बरामद की गई है, जबकि इस मामले का धंधेबाज फरार हो गया। इस मामले में संबंधित बाइक और उस पर लदी 300 बोतल शराब बरामद की गई। यह कार्रवाई अकरहर घाट एसएसबी के जवानों ने रविवार को गश्ती के दौरान की। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर से करीब 100 मीटर भारतीय क्षेत्र की ओर का है। एसएसबी ने जब्त सामानों को सहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया।
साहरघाट थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद अब मधुबनी जिला के लौकही सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौरतलब हो कि एक तरफ जहां एसएसबी जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, वहीं गोपनीय ढंग से भी सीमा पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद लौकही प्रखंड अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर सामान्य दिनों की अपेक्षा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हमले के बाद नारी, करियौत तथा अंधरामठ के बीओपी में जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान पूरी सतर्कता से दिन रात रूटीन गश्ती के अलावा गोपनीय ढंग से भी सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। सीमा पर वाहनों समेत पैदल आने जाने वाले राहगीरों के अलावा उनके सामानों की भी गहनता से जांच की जा रही है। नारी एसएसबी के सहायक कमांडेंट अजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आतंकी हमले के बाद नेपाल से आने वाले हर व्यक्ति की पहचान और उनका सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति सीमा पार न कर सके। सभी सीमा चौकियों पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तकनीकी संसाधन मामले में रात के समय एसएसबी जवान नाइट विजन डिवाइस, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर तथा हैंड हैंडल मेटल डिटेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं और सीमा के संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। एसएसबी सूत्रों की माने तो घुसपैठियों और संदिग्ध गतिविधियों पर एसएसबी पैनी नजर बनाए हुए है। लौकी प्रखंड में 5 चेक पोस्ट हैं, जिसमें अंधरामठ मार्केट, भड़फोरी करियौत के रामबाग, झुटकी तथा जीरो लाइन शामिल है। चेक पोस्ट के अलावा भारत नेपाल की खुली सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों के लिए चुनौती खड़ी कर रही है। पर्याप्त जवान की कमी की वजह से खुली जगहों पर जवानों की तैनाती नहीं होती। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी से हज यात्रा पर जाने वाले 69 हज यात्रियों के लिए दुआया मजलिस का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्हें सुरक्षित यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार पटना के निर्देश के आलोक में हज 2025 की मुबारक यात्रा के संदर्भ में मधुबनी जिला से हज यात्रा हेतु जाने वाले 69 हज यात्रियों के लिए दुआया मजलिस कार्यक्रम का आयोजन 26 अप्रैल 2025 को 11 बजे पूर्वाह्न में डीआरडीए मधुबनी के सभा कक्ष में किया गया, जिसमें सभी हज यात्रियों को हज यात्रा के दौरान प्रस्थान से लेकर वतन वापसी तक बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में जिला समन्वय द्वारा सभी हाजियों को अवगत कराया गया। सभी हाजियों के लिए कार्यक्रम में उपस्थित मुफ्ती, मौलाना एवं अन्य उपस्थित लोगों द्वारा दुआ पढ़ी गई तथा सुरक्षित मुबारक यात्रा हेतु शुभकामना संदेश प्रेषित किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण मधुबनी, निदेशक डीआरडीए मधुबनी, प्रभारी पदाधिकारी जिला उर्दू कोषांग मधुबनी, कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल मधुबनी, डीपीएम जीविका मधुबनी, जिला समन्वयक जनाब मुफ्ती मोहम्मद अबूजर एवं जनाब मुफ्ती शाहिद हुसैन, जनाब मोहम्मद मुर्तजा तथा जिला के सभी हज यात्री, हज से संबंधित जिले के जिम्मेदार लोग, प्रसिद्ध मस्जिद के इमाम व जिले के मुख्य मदरसा के प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौकी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के करियौत गांव में छापेमारी की। इस दौरान 648 लीटर शराब बरामद किया गया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुट गई है। लौकी थाना की पुलिस ने शुक्रवार की संध्या थाना क्षेत्र के करियौत गांव स्थित एक घर के पीछे से छापेमारी कर 648 लीटर नेपाल निर्मित शराब को बरामद किया है। हालांकि धंधेबाज मौके से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जहां मोहम्मद अनवर के घर के पीछे से शराब की बरामद की हुई। पुलिस शराबबंदी अधिनियम मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी।
नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। जयनगर प्रखंड में जनसुराज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च के दौरान बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए निर्मम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी के हमले में पर्यटकों की निर्मम हत्या को लेकर शनिवार को जनसुराज पार्टी के जिला के पूर्व संयोजक वीरेंद्र यादव व पूर्व जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावे सामाजिक व बुद्धिजीवियों के सहयोग से शहीद चौक स्थित अंबेडकर स्मारक से स्टेशन चौक, महावीर चौक होते हुए शहीद चौक स्थित शहीद नथुनी साहा स्मारक कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। कैंडल मार्च के माध्यम से लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद व आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। शहर भ्रमण करने के बाद शहीद स्मारक पर घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि आतंक हमले में कश्मीरी लोगों ने पर्यटकों के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर एकता संदेश आतंकी को दिया। पूर्व संयोजक वीरेंद्र यादव ने कहा कि सरकार देश भर के सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे। घटना की निंदा करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वासियों एकजुट होकर इस आतंकवाद को से लड़ने के लिए एकदम तत्पर हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ संतोष आज मृतक के आत्मा की शांति के लिए शोक सभा किया गया और कैंडल मार्च किया, इस पर क्या कुछ कहना आपको? सबसे पहले जो हम भारतीय लोग हैं और सभी में आतंकवादी जो थे वह देख लिए कि हम लोग न हिंदू मुस्लिम न सांप्रदायिक स्तर पर बचे थे। वहाँ के कश्मीर के लोगों ने जो है पूरे पर्यटकों को सुरक्षित रखे, बचाने में अपनी जान कुर्बानी की। ये भारत की एकता सम्मान में आप लोग मौन धारण किए हैं, श्रद्धांजलि दी है, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा नाम हुआ राम नारायण पंडित, जिला संगठन अध्यक्ष अनुमंडल जयनगर जनसुराज पार्टी। ये जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है। अगर
जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। और निश्चित रूप से हमारे मनीष जी और वीरेंद्र बाबू बताए हैं कि कहीं न कहीं यह सरकार की विफलता है, जिसके वजह से हमारे सबसे पहले हम यहाँ आज वीरेंद्र यादव जी के अध्यक्षता में कैंडल मार्च निकाले हुए थे और जो शहीद हुए हैं उनके आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखें। लेकिन इस तरह का घटना बार बार हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं और बार बार इस तरह का घटना होता है। भारत सरकार बार बार कहते हैं कि हम आतंकवादी को खात्मा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बार बार इस तरह का घटना होता है। अगर भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी पुलवामा हमला का CBI जांच करवाए रहते तो आज इस तरह का हमला देखने का मौका हम लोगों को नहीं मिलता। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। घोघडिया प्रखंड के सत्रुपट्टी गांव से भूमि विवाद का मामला सामने आ रहा है, जहां भूमि विवाद मामले को लेकर कुछ लोगों के द्वारा एक महिला के साथ छिनतई व मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। जब महिला के पति उसे बचाने पहुंचे तो बीच बचाव के दौरान उसके पति के साथ भी बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन देकर पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आगे की कार्रवाई जारी है। घोघडिया थाना क्षेत्र के सत्रुपट्टी गांव में भूमि विवाद में रविवार को एक महिला को मारपीट कर मोबाइल छिनतई करने का घटना सामने आया है। मामला 2 समुदाय के बीच भूमि विवाद से संबंधित है। पीड़ित पुनीता देवी ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक दोहन मुखिया की पत्नी पुनीता देवी ने कहा कि उनके निजी जमीन पर लाठी के बल पर कब्जा करने की नीयत से मोहम्मद तुफैल, आशिक मंसूरी, मुस्ताक मंसूरी, मेहताब मंसूरी, दिलसाद अंसारी, रजवाना खातून, जूही प्रवीण सहित 1 दर्जन लोगों ने जमीन पर पहुंचकर भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और इसका विरोध करने पर लाठी से मार पीट कर जख्मी कर दिया, बाल पकड़कर घसीट कर बेहोश कर दिया। आरोपितों ने मोबाइल भी छीन लिया। आवेदन में उल्लेखित विवरण के अनुसार हो हल्ला होने पर पुनीता के पति दोहन मुखिया पर बीच बचाव करने गए तो उसे भी मार पीट कर जख्मी कर दिया। आरोपितों ने जमीन की तरफ देखने पर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि कोई नहीं बचाएगा। इस बाबत थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार झा ने कहा कि वह बाहर हैं, थाना पर पहुंचकर आवेदन के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी क्षोभ व्याप्त है। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लौकी थाना की पुलिस ने करहरी गांव में हुए हत्या मामले के 2 फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। दोनों आरोपियों को फुलपरास से गिरफ्तार किया गया है। लौकी थाना की पुलिस ने शुक्रवार रात थाना क्षेत्र के करहरी गांव से हत्या मामले में फरार चल रहे साधु यादव तथा राजा यादव को गुप्त सूचना के आधार पर फुलपरास थाना क्षेत्र स्थित रजिस्ट्री कार्यालय से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लौकी के थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते वर्ष 2024 में हत्या मामले में स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी के नगर थाना क्षेत्र के गदियानी में कलवार सभा के सदस्यों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि 1 मई को कलवार विवाह भवन और मंदिर का भव्य उद्घाटन किया जाएगा। वहीं इससे पूर्व 28 अप्रैल को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं यह पूरी प्रेस वार्ता। रविवार को कलवार सभा के द्वारा नगर थाना क्षेत्र के गदियानी में कलवार सभा के अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद, सचिव विमल जायसवाल, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार और अजय प्रसाद के द्वारा सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी बताया कि स्वर्गीय कौशल्या देवी द्वारा दी गई जमीन पर मंदिर व विवाह भवन बनकर तैयार हो गई है। 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे भव्य कलश शोभा यात्रा इस मंदिर से निकलेगी। कलश शोभा यात्रा में महिला व पुरुष एवं सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे, जबकि अगले दिन मंगलवार को वैदिक पूजा व अधिवास व 30 अप्रैल को भगवान श्री बलभद्र, सहस्त्र अर्जुन और बजरंगबली की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा एवं हवन कार्यक्रम होगा। अजय प्रसाद ने बताया कि 1 मई गुरुवार को विधिवत कलवार विवाह भवन सह मंदिर का उद्घाटन मुख्य अतिथि के द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे, जहां स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ एवं मेयर अरुण राय के द्वारा अतिथियों को बन तैयार हो गया है और इसी के उपलक्ष्य में कल
भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है, जिसमें सभी कलवार समाज की महिलाएं पुरुष इसमें भाग लेंगे। और 29 और 30 तारीख को जो अपना मूर्ति है उसका प्राण प्रतिष्ठा और हवन का कार्यक्रम है, यानी 2 दिन 29 और 30 को प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान बलभद्र जी का, सहस्त्र महाराज का और बजरंगबली का, इनका ये यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और 1 तारीख को 1 मई को बिल्कुल भव्य रूप से इस विवाह भवन का उद्घाटन होगा। और इस उद्घाटन में आ रहे हमारे जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी है, पूर्व सांसद रमा देवी जी है, श्री विनोद जायसवाल विधान पार्षद है सिवान के, श्री विजेंद्र चौधरी है मुजफ्फरपुर के विधायक है, और डॉक्टर संजय जायसवाल जो बेतिया के सांसद है, श्री पवन जायसवाल जी जो ढाका के विधायक है, मिथिलेश कुमार जी जो सीतामढ़ी के विधायक है, और स्वागतकर्ता में हमारे मधुबनी के जो स्थानीय विधायक है श्री समीर महासेठ जी वो रहेंगे, और मधुबनी के मेयर श्री अरुण राय जी भी स्वागतकर्ता में उस दिन हमारे बीच में 1 तारीख को रहेंगे। और ये विवाह भवन बनने से समाज के सभी को बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि होटल में आप भी जानते हैं कि बहुत पैसा लगता है शादी विवाह करने में, तो सभी जितने भी समाज के सभी वर्ग है उनका यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और बहुत जल्द ऊपर में भी कमरा बनने के लिए तैयार है। और हमारे अध्यक्ष तलवार समाज के अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए श्री अयोध्या प्रसाद जी, हमारे सचिव श्री विमल जायसवाल जी, हमारे श्री कोषाध्यक्ष मनोज कुमार जी, दिन रात सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, बाकी सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि कल भव्य शोभा यात्रा में शामिल होइए। कलश यात्रा सुबह 8 बजे निकलेगी। ये मधुबनी गदियानी मोहल्ला से होते हुए मछक्का चौक होते हुए किशनगंज चौक होते हुए निकलेगी, वही बाटा चौक होते हुए गंगा सागर पहुंचेगी। गंगा सागर में पूरा कलश जल भर के फिर वो मधुबनी संघर्ष चौक होते हुए गदियानी मछक्का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज
लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। लदनिया प्रखंड के डलोखर पंचायत में विभूति भामा शाह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित किया गया। लदनिया प्रखंड के डलोखर पंचायत के नोंदरही गांव में रविवार को समाज सेवी ध्रुव नारायण महतो के आवासीय परिसर में वर्तमान कालखंड के दानवीर कहे जाने वाले विभूति भामा शाह की जयंती मनाई गई। ध्रुव नारायण महतो की अध्यक्षता व रविंद्र शाह के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में द्वारिका पूर्वी प्रोफेसर लाल बाबू शाह, गणेश महरान, तुलसी गुप्ता, शंकर प्रसाद, संतोष कुमार, राजेश्वर शाह, कुणाल चौधरी, सूर्य नारायण शाह, शिव कुमार चौधरी, हीरा चौधरी, राम अवतार शाह, परिमल चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने विभूति भामा शाह के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपनी सामाजिक व राजनीतिक भागीदारी के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया। वक्ताओं ने भामा शाह के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे दानवीर की तरह हमें भी अपने जीवन को बदलना चाहिए। भामा शाह ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा महाराणा प्रताप को दान कर दिया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय ढोलबज्जा कस्मा मरार के नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर में 30 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। भगवान के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय ढोलबज्जा कस्मा मरार परिसर में नवनिर्मित राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को ले कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई, जिसमें नूतन वस्त्रों से सुसज्जित 551 कन्याओं ने निकाली, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, नरेश यादव, कारीराम यादव सहित अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर किया। कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से ग्राम भ्रमण करते हुए सुक्की साइफन स्थित कमला नदी पहुंची, जहां से कलश भरकर राधे कृष्ण की जय घोष करते हुए पूजा पंडाल में पहुंची। पुजारी संजय ठाकुर, कृष्णदेव सिंह, प्रदीप कुमार, विनोद कुमार यादव को पंडित पुरुषोत्तम दास महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश को स्थापित किया। श्री राधे कृष्णा प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 30 अप्रैल बुधवार को होगा। इस बीच प्रत्येक दिन पुरुषोत्तम दास महाराज के मुखारबिंद से 4 बजे से 8 बजे तक प्रवचन होगा। 28 एवं 29 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 30 तारीख को अष्टजाम का आयोजन किया गया है। 1 मई को साधु भंडारा का आयोजन किया गया है। मौके पर हरिकेशव ठाकुर, इंद्रजीत ठाकुर, प्रवीण चौधरी, सत्यजीत ठाकुर, शिव कुमार भंडारी सहित समस्त ग्रामवासी मौजूद थे। बन तैयार हो गया है और इसी के उपलक्ष्य में कल भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है, जिसमें सभी कलवार समाज की महिलाएं, पुरुष इसमें भाग लेंगे। और 29 और 30 तारीख को जो अपना मूर्ति है उसका प्राण प्रतिष्ठा और हवन का कार्यक्रम है, यानी 2 दिन 29 और 30 को प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान बलभद्र जी का, सहस्त्र महाराज का और बजरंगबली का, इनका ये यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा।
और 1 तारीख को 1 मई को बिल्कुल भव्य रूप से विवाह भवन का उद्घाटन होगा। और इस उद्घाटन में आ रहे हमारे जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी है, पूर्व सांसद रमा देवी जी है, श्री विनोद जायसवाल विधान पार्षद है सिवान के, श्री विजेंद्र चौधरी है मुजफ्फरपुर के विधायक है, और डॉक्टर संजय जायसवाल जो बेतिया के सांसद है, श्री पवन जायसवाल जी जो ढाका के विधायक है, मिथिलेश कुमार जी जो सीतामढ़ी के विधायक है, और स्वागतकर्ता में हमारे मधुबनी के जो स्थानीय विधायक है श्री समीर महासेठ जी वो रहेंगे, और मधुबनी के मेयर श्री अरुण राय जी भी स्वागतकर्ता में उस दिन हमारे बीच में 1 तारीख को रहेंगे। और ये विवाह भवन बनने से समाज के सभी वर्ग को बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। चूंकि होटल में आप भी जानते हैं कि बहुत पैसा लगता है शादी विवाह करने में, तो सभी जितने भी समाज के सभी वर्ग हैं उनका यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और बहुत जल्द ऊपर में भी कमरा बनने के लिए तैयार है। और हमारे अध्यक्ष तलवार समाज के अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए श्री अयोध्या प्रसाद जी, हमारे सचिव श्री विमल जायसवाल जी, हमारे श्री कोषाध्यक्ष मनोज कुमार जी, दिन रात सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, बाकी सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि कल भव्य शोभा यात्रा में शामिल होइए। कलश यात्रा सुबह 8 बजे निकलेगी। ये मधुबनी गदियानी मोहल्ला से होते हुए मसेटा चौक होते हुए किशनगढ़ चौक होते हुए निकलेगी। कोई बाटा चौक होते हुए गंगा सागर पहुंचेगी। गंगा सागर में पूरा कलश जल भर के फिर वो मधुबनी किशनगढ़ चौक होते हुए गदियानी मसेटा चौक वापस आएगी। इस कलवार भवन का निर्माण बहुत पहले से चल रहा था, मगर विधिवत निर्माण 2019 में आरंभ हुआ। इसी बीच कोरोना का समय आया, 2 बरस रुका रहा, उसके बाद क्या कहते हैं इसमें गति आई है। और आज जो है ना फुल फ्लेट करीब बनकर तैयार हो चुका है। कुछ ऊपर का कमरों का बनाना है, वो उम्मीद करते हैं 2 महीना में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तलवार स्वजाति का ये सोच थी कि यहाँ की जनता के लिए कुछ करे, इसी उद्देश्य से ये विवाह भवन बनाया गया है। और विवाह भवन उद्घाटन के पश्चात यहाँ का जनता के लिए बहुत सुविधा होगी। और शादी ब्याह करने के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए ये यहाँ के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा क्या है कि इसको उद्घाटन करने के लिए विशेष रूप से मुख्य अतिथि को बुलाया गया है, जो आपको नाम दर्शाया गया है। और कलश यात्रा और शोभा यात्रा दोनों कल सुबह 8 बजे निकलेगी। यहाँ से बाटा चौक होते हुए महिला कॉलेज होते हुए गंगा सागर में जल भरेगी, और उस जल भर के फिर मंदिर पुनः वापस आएगी। भवन में सभी जाति के लोगों के लिए फायदा है, या सभी जाति के लिए मिलेगा। क्या शुल्क वगैरह भी रखा गया? नाम वाला नहीं, क्या शुल्क इसका रखा गया है? शुल्क बहुत मिनिमम है। अगर कोई लेना चाहता है तो उसको क्या लगेगा शुल्क? 5,000 रुपये अभी ऐसा कुछ नहीं है, मगर मिनिमम जो सुविधा हो मिनिमम 4,000 5,000 रुपया ही लगेगा, जो सक्षम जो गरीब से गरीब आदमी भी इसमें देख सके। चंदा के रूप में हुआ है, भवन का मेंटेन हो सके। हाँ, चंदा के रूप में इसका मेंटेन के लिए किया जाएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में राहुल विद्यार्थी ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में दर्जनों वैसे लोग जिनका सामाजिक योगदान उत्कृष्ट रहा है, उन्हें सम्मानित किया गया। मधुबनी में राहुल विद्यार्थी द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में समाज के प्रति अहम योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। ये कार्यकर्ता हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इस कार्यक्रम में पटना से आए अमर आजाद और सुधीर रजक को सम्मानित किया गया। राहुल विद्यार्थी ने कहा कि अमर आजाद ने अपनी पूरी जवानी समाज की सेवा में समर्पित की और संघर्ष किया। समाज में कहीं भी कोई घटना होती है तो वह वहां पहुंचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं।
इस मौके पर गंगाधर पासवान, आलोक देवराज, शिव कुमार पासवान, आशुतोष पासवान, सुनील यादव, शशि यादव, रामानंद प्रसाद, पूजा कुमारी, अमर बिहारी, मंजय पासवान, अमित पासवान, राजेश, रोशन, विकास सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जन स्वराज पार्टी की मधुबनी जिला इकाई के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान वक्ताओं ने कहा कि जन स्वराज सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं यह पूरी प्रेस वार्ता। जन स्वराज पार्टी राज्य के द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में फैसला लिया गया है। तो अब तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो जातीय गणना का सवाल हो, चाहे भूमि सर्वे का सवाल हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे स्मार्ट मीटर का सवाल हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने की सवाल हो, तमाम मुद्दों को लेकर के जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार में अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे। बस आज कॉन्फ्रेंस जिला कार्यालय में हम लोग यहाँ पर आज हम लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को सूचना दे रहे हैं और आगे फिर हम लोगों का जिस तरह का नीति बनेगा हम लोग फिर आगे आप लोगों को जानते करेंगे कि गरीबों की अदालत में आम जनता से गवाही दिलाएंगे और बिहार की हालत सुनाएंगे तो पत्थर भी आंसू बहाएंगे। यह आलम है बिहार का। तो हम लोग केवल सरकार के द्वारा जो घोषित है उस पर सवाल या निशान उठाते हैं और वही डिमांड करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन सरकार जो घोषणा किए थे कि जातीय जनगणना के बाद दो चीज कहे हुए थे कि आरक्षण में बढ़ोतरी की जाएगी जनगणना की रिपोर्ट देखने के बाद, जो आज तक ठंडे बस्ते में आई के जे प्रेस विज्ञप्ति है हम सब जन स्वराज के बैनर तले में मुख्य मुद्दा बहुत रास हमारे अध्यक्ष जी बतेला है और पदाधिकारी लोग बतेला है। जनगणना जाति जनगणना में जाति जनगणना के बिहार सरकार आरक्षण जे 65% केलखिन ओहि में जे रुकावट भेल है तो ओहि के लिए जन स्वराज के कार्यालय में स्वागत है। हम लोगों की जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कुछ मांग है, उसमें एक सबसे बड़ी मांग हम लोगों की है कि जमीन सर्वे करा के सरकार ने 2008 में कहा था कि पिछड़ों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। कुछ लोगों को पेपर पे दे दिया गया है और उन लोगों को अभी तक की जो सरकार के लोग आजकल आते हैं और टीवी पर अखबार में बोल के जाते हैं कि भाई इसमें जो बोला गया वो शब्द भाई तुम मुसलमान हो, तुमको कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है, ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन कभी ऐसा कहते हैं कि भाई उस 29 आदमी मरने वालों में मुसलमान कितना था? ये तो भी बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न का भी तो जवाब आना चाहिए। ऐसे क्यों भाई हमला हुआ है? देश के हक पर हमला हुआ है, देश के आंतरिक संसाधन। जन स्वराज के जिला अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू एवं हमारे जिला के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपके माध्यम से हम इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को और इस यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूं कि यह जो नीतीश की सरकार है 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के सदर नगराध्यक्ष, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है तो सरकार की जो विफलता है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए 11 मई से हम लोग पूरे बिहार के सभी पंचायतों में और सभी गांवों में जा रहे हैं। वहां पे हस्ताक्षर अभियान होगा और उनसे जानकारी लेकर के हम लोग 11 जुलाई के आसपास गवर्नर जी से मिलेंगे। उनका क्या फैसला होता है उसके बाद हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, जैसे हमारे सभी सीनियर लीडर्स और सभी साथियों ने बताया है। आप जैसा कि देख रहे हैं बिहार में कोई विपक्ष है ही नहीं। नीतीश जी कभी आरजेडी के साथ जा रहे हैं, कभी वो चाह रहे हैं तो बीजेपी। स्वराज का बहुत सिंपल एंड है। बिहार विकास मिशन 2006 नीतीश कुमार दलित और महादलित के लिए लाए थे। सोशल इंजीनियरिंग का पहला उदाहरण यही है। तो महादलित को घर बनाने के लिए, गरीब को जमीन देने के लिए ये योजना लाई गई थी। और आपको जानकारी है कि 94 लाख चिन्हित परिवार को 2 लाख रुपये देना था और घर बनाने के लिए जो भूमिहीन है वो 39 लाख था।
39 लाख में, पहले भूमिहीन का हम आपको डाटा दे दें, भूमिहीन के नाम पर 2,34,000 लोग। पहलगांव में जो नरसंहार हुआ है उसका हम लोग सभी आदमी सर्वसम्मत से निंदा करते हैं। दूसरी बात, आज हम लोगों को आपसे मुखातिब होने का मकसद है कि बिहार में जातीय जनगणना 7 नवंबर 2027 को विधानसभा में वर्तमान सरकार के द्वारा रखा गया। 22 नवंबर 23 को सरकार ने जातीय गणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणा कभी जमीन पर लागू नहीं हुआ। रही है आप लोगों के चैनल के माध्यम से। मधुबनी से लदनिया प्रखंड मुख्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता सरोज यादव के नेतृत्व में बीते शनिवार को कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए निर्मम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला में दर्जनों पर्यटकों की निर्मम हत्या को लेकर शनिवार की देर शाम लदनिया प्रखंड मुख्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता सरोज यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। कैंडल मार्च में दीप नारायण साहब, परिमल चौधरी, संतोष साह, त्रिभुवन चौधरी, मोहम्मद ईशा, मोहम्मद शमीम, सुरेश राम, संदीप यादव, बीएन चौधरी, शशि कुमार, सुनील कुमार झा, कृष्ण कुमार झा एवं अमन कुमार के अलावे गुरुकुल कोचिंग संस्थान के छात्र व थाना पुलिस के अलावे सामाजिक व राजनीतिक लोगों ने भाग लिया। लोगों ने कैंडल मार्च को लदनिया बाजार मुख्यालय के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। गांधी स्मारक के समीप सभा में उपस्थित लोगों ने मृतक पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार को आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। वक्ताओं ने कहा कि कश्मीर भारत का था और रहेगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।